निहाल साहब अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात बोला करते थे जो मालेगांव शहर में हर वक्त 100% सच साबित होती है कि लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता। और अभी जो है एक बनावटी डिविजनल कमिश्नर बोलो या कलेक्टर बोलो, एक फर्जी आदमी ये सब ओहदे बताकर और अपने आप को मुसलमान बताकर शहर में एक फ्रॉड करने की कोशिश किए और कई लोग उसमें ठगे गए। प्रेस वालों को बुलाने का मकसद ये है कि जिस तरह से वो अपने ताल्लुकात बड़े लोगों से बना रहे थे, मौजूदा एमएलए के साथ उनकी वीडियो और फोटोज़ आई, जो लोगों के पैसे उसमें उन्होंने फ्रॉड में दिए, वो लोगों ने खुद मुझसे कहा कि यार कई लोगों को इसलिए इत्मीनान था कि वहाँ पे मौजूदा एमएलए आ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी या ये फ्रॉड बहुत बड़ा बना होता। मगर मैं मालेगांव शहर की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द ही उस फ्रॉड आदमी को गिरफ्तार कर लिया और आवाम के सामने सच्चाई लेकर आई और बहुत गरीब लोग उस फ्रॉड में फंसने से बच गए। इसलिए मैं एडिशनल एसपी तकबीर सिंह सिंधु साहब, उनकी टीम और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छा काम उन्होंने किया और मालेगांव शहर को बड़े फ्रॉड से बचा लिया गया। क्योंकि उनके बारे में अभी और मालूमात जो मिली है कि झारखंड में भी उन्होंने किसी मस्जिद का पैसा फ्रॉड करके जमा किया और वहाँ से भी फरार हुए। तो वो बहरूपिया आदमी था और कई जगह के मामलात उनके आ रहे हैं। पुलिस अपनी चौकसी कर रही है, कल उनको हाजिर करने वाले हैं। अब रिमांड रिपोर्ट में क्या तफसील आएंगी वो भी आवाम के सामने आएंगी। मगर जिन लोगों का पैसा, क्योंकि वो जो भी लोग हैं 30-35 लोग हैं बोला जाता है और सब गरीब लोग हैं, मैं पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों का पैसा किसी तरीके से अगर मिल जाए तो अच्छा है। और शहरियान से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी बहरूपिये या बाहर से आया हुआ आदमी या मालेगांव शहर का ही अगर इस तरीके का फ्रॉड करता है तो लोग बगैर कागज पत्तर के, बगैर किसी से बात को समझे हुए, क्योंकि वो महेश नगर में ही रह रहा था, मैं भी महेश नगर में रहता हूँ, मेरे पास 2-4 लोग उस वक्त आए भी कि इस तरीके की बात बोली जा रही है पैसा देने की। तो मैंने उनको मना किया कि यार मुझे वो आदमी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं खुद भी एक, जिस वक्त अफ्तार पार्टी रमज़ान में रखी गई, मैं अफ्तार पार्टी में नहीं गया मगर मेरे महल्ले के हिसाब से मैं खुद भी वहाँ गया था। उस वक्त 5 मिनट उनसे जो भी बातचीत हुई, मैं निकलने के बाद रिजवान सर और मैं यही बात हुआ कि ये फ्रॉड आदमी है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने सही वक्त पर उन पर कार्रवाई की और ये शहर को एक बड़े फ्रॉड से बचा लिया। देखिए, हम लोग शहर में एक जिम्मेदार हैं, हमको देखकर बहुत से लोग फैसला करते हैं। तो हम किससे मिल रहे हैं, किससे ताल्लुकात बना रहे हैं। एक बात ये नहीं समझ में आती कि एक इरफान हैदराबादी इलेक्शन के वक्त आया, उनसे भी सारे ताल्लुकात मौजूदा एमएलए के ही क्यों बने। इससे पहले हीरा गोल्ड का एक मामला हुआ, उस वक्त भी ये बात बोली जाती थी कि इनके ताल्लुकात वहाँ भी बने हुए थे। ये आदमी आया, जब ये आदमी आया तो मेरा ये बोलना था कि एमएलए की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उसकी पूरी चौकसी करते उनसे ताल्लुकात बनाने से पहले। एक आदमी ये आके बोल रहा है कि मुसलमान हुआ। आज मुल्क के हालात क्या हैं, ऐसे हालात में कोई इस तरीके की बात बोल रहा है और उससे आप कैसे ताल्लुकात बना रहे हैं। आज तो ये बात सच साबित हो गई कि वो आदमी कोई कलेक्टर नहीं है, कोई डिविजनल कमिश्नर नहीं है। दूसरी जगह के फ्रॉड की भी खबरें उनकी आ रही है। तो ऐसे आदमी से यही क्यों ताल्लुकात बनाते हैं मालेगांव शहर में। इनको समझना चाहिए कि ये जो भी आज जिम्मेदार हैं, शहर के एमएलए हैं, मजहबी जिम्मेदार हैं, उसके बाद सारे फ्रॉड करने वाले लोचेबाज लोग इनसे ही ताल्लुक क्यों बनाते, ये उनको भी सोचना चाहिए, मौजूदा एमएलए को भी और मालेगांव शहर की आवाम को भी सोचना चाहिए कि सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो लोचा करते हैं, मैं इससे पहले भी बोला कि आजकल उनके आसपास भी सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो किसी न किसी लोचे में, किसी न किसी गड़बड़ में, किसी न किसी फ्रॉड में शामिल रहते हैं। ऐसे लोगों का ही संगन मत उनके साथ क्यों नजर आता, ये तो
साफ साफ अब एकदम क्लियर होता जा रहा है। तो ये मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं बोला कि यार कुछ लोग मुझे खुद बोले कि हमने तो एमएलए को कई बार वहाँ आता जाता देखे, उनके घर के लोगों को आता जाता देखे, इसलिए हमारा एतमाद बन गया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली, मालेगांव।